नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैरव बाबा की पूजा करने से कैसे आपके सर्व कार्य संपूर्ण होते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह भैरव बाबा कितनी जल्दी पूरा कर देते हैं, इसका आपको विश्वास भी नहीं हो पाएगा। तो हम जानते हैं कि भैरव बाबा की शक्ति क्या है। तो दोस्तों, भैरव बाबा भगवान शिव के ही अवतार हैं। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को दंड देना चाहा था भगवान शिव ने, कि जब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था, अभिमानी वह हो गए थे, तब भगवान शिव ने अपने नाखूनों से भैरव बाबा को प्रकट किया और उस भैरव बाबा ने ब्रह्मा का शीश अपने नाखून से काट लिया था। तो भैरव बाबा की इतनी शक्ति है कि जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं, उनका भी उन्होंने सर काट लिया था। तो भैरव बाबा की शक्ति अपार है। और यदि आप भैरव बाबा को प्रसन्न कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो आपको शमशान की समस्त शक्तियाँ जो होती हैं वह आपके अंडर में आ जाती हैं। 64 योगनियाँ जो होती हैं और 56 कलवे जो होते हैं, वह सब आपके हित में कार्य करने लग जाते हैं। क्योंकि बाबा भैरव को शमशान का देवता, शमशान का राजा कहा जाता है। उनकी इच्छा के बगैर कोई भी शमशान की शक्ति हो, चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, मसान हो, कोई भी शमशानी शक्ति है, वह भैरव बाबा की आज्ञा के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकती है। तो भैरव बाबा के क्या क्या नाम है जिनसे उन्हें भगत पुकारते हैं? तो उनमें बटुक भैरव है, काल भैरव है, शमशान भैरव है, किलकारी भैरव है। इसके अलावा 8 रूप तो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भैरव बाबा के 52 रूप होते हैं टोटल। और 52 रूपों में से जो मुख्य रूप हैं जिनकी पूजा की जाती है और जो अतिशीघ्र आपको फल देते हैं, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। तो वह है त्रिनेत्र भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, रुद्र भैरव, असितांग भैरव, उन्मत्त भैरव और भीषण भैरव। ये जो 8 रूप हैं, आप इनमें से किसी एक की साधना करके अपना मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो भैरव जो होते हैं वह शमशान के राजा कहलाए जाते हैं, अक्षेत्रपाल कहलाए जाते हैं, द्वारपाल भी कहलाए जाते हैं, भूमिया देव भी कहलाए जाते हैं। और जो इनकी साधना कर लेता है, इन्हें प्रसन्न कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, उस पर कोई भी मूठ, चौंकी, तंत्र, खिलाया पिलाया, कोई वशीकरण, कोई मारण, ये प्रयोग हो ही नहीं सकते। क्योंकि भैरव बाबा सदैव उसके साथ विराजमान रहते हैं। कोई भी तांत्रिक की इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपके ऊपर इनमें से कोई भी बुरी शक्ति लगा दे। तो अब बात करते हैं कि काल भैरव जो है उनकी शक्ति क्या क्या है। तो माता शीतला जो हैं उनके साथ काल भैरव चलते हैं। माता वैष्णव के साथ आपने देखा होगा काल भैरव की तस्वीर है। माता दुर्गा हो, काली हो, त्रिपुर सुंदरी हो, विंध्यवासिनी हो, सभी माताओं के साथ भैरव बाबा चलते हैं। तो भैरव बाबा के रूप बटुक भैरव का है जो बाल रूप होता है, और महाकाल भैरव जो कि उनका बड़ा रूप होता है, वह अलग अलग रूप हैं। तो जो माताओं के साथ चलते हैं वह बटुक भैरव होते हैं। तो भैरव की साधना यदि जो करता है वह साधक होता है, तो उस साधक के कई किलोमीटर दूर तक भूत प्रेत आसपास फटक नहीं सकते हैं। जिस घर में भैरव का साधक कदम रख देता है, वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ निकल बाहर होती हैं। कोई भी बुरे से बुरा तंत्र आपके ऊपर किया हो, कितनी भी बड़ी आपके ऊपर शक्ति लगी हो, तो काल भैरव की साधना से आप उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। आपको केवल काल भैरव को जो है प्रसन्न करना होता है। इनको प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। आप किसी काले कुत्ते को 7 शनिवार तक गुलगुले, जिन्हें के मीठे पुए भी कहा जाता है, गुड़ और आटे के जो बनते हैं, उनसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। भैरव बाबा का मैं आपको भोग बता देता हूँ। वैसे फूल माला तो चढ़ती ही है, पान चढ़ता है, तो पुए इनका सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा भोजन है पुए। उड़द की दाल या उड़द से बने हुए दही बड़े, खीर, हलवा सात्विक भोग में यह चलता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन्हें सात्विक भोग ही दें, क्योंकि कोई भी देवता जो है वह बलि नहीं मांगता है। वह इंसान अपने मनोरथ के लिए, अपने लालच के लिए बलि देता है। तो आप जो घरेलू साधना करने वाले साधक हैं, जो कि शिव भैरव की कृपा चाहते हैं, या फिर अपने घर से बुरी और नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, जैसे कि भूत है, प्रेत है, जिन है, कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, कोई मसान है, कोई शमशान की विद्या है, कोई थान है, कोई ब्रह्म है, कोई पीर है, कोई भी गलत शक्ति यदि आपको परेशान कर रही है, तो सबसे ज़रूरी आपके लिए काल भैरव की सेवा करनी
जरूरी है। किसी भी माता की यदि आप उपासना करते हैं, मान लीजिए आप माता काली की उपासना करते हैं, माता वैष्णो को आप मानते हैं, माता शीतला की आप पूजा करते हैं, माता बाला सुंदरी की आप पूजा करते हैं, तो इनकी पूजा करते समय आपको काल भैरव की पूजा करनी अनिवार्य है, क्योंकि इनकी साधना के बगैर माता की कृपा आप पर हो ही नहीं सकती। माता इन्हें अपना पुत्र मानती है। इसके अलावा आपको क्या क्या शक्ति मिल जाती है यदि आप काल भैरव के साधक हैं। शिव जी के जो गण होते हैं उनकी आपको शक्ति मिलने लगती है। 64 योगिनियों का आपको साथ मिल जाता है। 56 कलवे आपका साथ देने लगते हैं। हनुमान जी की शक्ति भी आपको मिल जाती है, क्योंकि कई दरबारों में हनुमान जी और काल भैरव संयुक्त रूप से विद्यमान है। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी का दरबार, वहाँ भैरव बाबा का भी स्थान है और बालाजी का स्थान है। इसके अलावा सभी माताओं के साथ काल भैरव और हनुमान जी साथ रहते हैं। माता की शक्ति भी आपको मिल जाती है। ये खेड़ा देवता होते हैं, अक्षेत्रपाल माने जाते हैं, तो आपके अक्षेत्र में इनकी इजाज़त के बगैर आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। तो काल भैरव इस धरती के एक जागृत देवता हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे वहाँ इधर उधर धामों पर चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनके काम नहीं बनते हैं। वो परेशान रहते हैं, चाहे वह परेशानी उन्हें ऊपरी माया की हो, भूत प्रेत की हो, खिलाया पिलाया की हो, या फिर उसके जीवन में आने वाले अन्य नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो इनकी वो परेशान रहते हैं इनके चक्कर में, और अलग से अलग धामों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। उसका एक ही कारण है, क्योंकि कलयुग में जागृत देव कुछ ही हैं। जागृत जो देव हैं वो सीमित हैं। जैसे काल भैरव जागृत देवता हैं, हनुमान जी जागृत देवता हैं, माँ काली जागृत देवता हैं। तो इस तरह से यदि आप जागृत देवताओं की यदि साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपको जल्दी लाभ मिलता है, और जो शक्ति आपके निकट होती है उसको आप जल्दी प्रसन्न कर ले सकते हैं। जैसे कि काल भैरव आपके अक्षेत्र के अक्षेत्रपाल हैं, दादा खेड़ा हैं, भूमिया देवता हैं, तो वो आपके सबसे निकट शक्ति हैं जिनको आप जल्दी से मना सकते हैं। यदि आप भैरव बाबा की उपासना करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप बटुक भैरव की, जो कि उनका बाल रूप है, उसके रूप में आप पूजा कीजिए, क्योंकि महाकाल भैरव जो हैं उनकी शक्ति अपरंपार है। उनकी ऊर्जा को आप शायद एक साथ सहन ना कर पाओ, तो पहले आप बटुक भैरव के रूप में उन्हें पूजिए। उन्हें चॉकलेट और टॉफ़ी द्वारा जैसे बच्चे को मनाते हैं, तो वह बाल रूप है उनका, उनको मनाइए, प्रेम से मनाइए, और उसके बाद आप महाकाल भैरव को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यह आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। एकदम आपको बड़ी शक्ति को नहीं आह्वान करना है, जगाना है, क्योंकि उनकी ऊर्जा को आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आपका घर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप बटुक भैरव से शुरुआत कीजिए, इसके बाद आप महाकाल भैरव को भी सिद्ध कर सकते हैं। इन भैरव बाबा के अंदर ऐसी शक्ति है कि कोई भी बुरी शक्ति ठहर नहीं सकती है। यदि इनकी आपको कृपा का 1% भी आपको मिल जाए तो आपके जीवन से अनेक संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको जो बाबा भैरवनाथ है इनकी संपूर्ण साधना की विधि हम डालेंगे, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप इस बाबा को, भैरवनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, मना सकते हैं, इनकी सिद्धि कर सकते हैं और इनके दर्शन साक्षात्कार तक कर सकते हैं। यदि इनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए फिर दुनिया में आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो बाबा काल भैरव की जो है उपासना के बारे में हम वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी जानकारी दी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि यदि आपके भी जीवन में काल भैरव से संबंधित कोई अनुभव है, बटुक भैरव से संबंधित कोई अनुभव है, तो वह आप हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों की कोई परेशानी चल रही है, कोई किया कराया है, कोई जादू टोना है, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, आपका व्यापार बंधन कर दिया है, आप मुकदमे में, कोर्ट केसों में जूझ रहे हो, तो किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको उसका समाधान बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री काल भैरव।